देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। इलेक्शन ऑफिसर निर्देशानुसार मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराएं। इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रभारी जिलाधिकारी की ओर से जागरूकता रथ रवाना किया गया समाहरणालय प्रांगण से। वहीं इस जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर उप विकास आयुक्त अमृता बेंस द्वारा रवाना किया गया। इस अवसर पर अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। यह जागरूकता रथ दरभंगा जिले के विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों को जागरूक करेगा एवं जो भी लोगों 18 वर्ष की आयु के हो गए हैं ऐसे तमाम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराने हेतु इन्हें संदेश पहुंचाएगा। 8 से 9 नवंबर से स्पेशल समरी रिवीजन जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होता है इलेक्टोरल रोल का वो स्टार्ट हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार के डायरेक्शंस के अनुसार हम लोग ने यहाँ से जागरूकता रथ रवाना किया है। सभी ERO स्तर से भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदाताओं से अपील किया है कि आप अपना इलेक्टोरल रोल के अंदर नाम ज़रूर जुड़वाएं जो नए हुए हैं, 18 वर्ष कंप्लीट किए हैं। उसके लिए इस बारी 4 हत्याएँ तिथि भी ऐड की गई हैं जो कि हमेशा 1 जनवरी होता था, लेकिन अब की बार एवरी 3 मंथ्स पे एवरी क्वार्टर पे अगर कोई 18 वर्ष का होता है तो अपना नाम जुड़वा सकता है। फॉर्म्स के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसका डिटेल सूचना सभी EROs के पास है। BLOs का ट्रेनिंग भी हुआ है और यही है कि सभी से रिक्वेस्ट कि दरभंगा ज़िले का जो इलेक्टोरल रोल है वो एकदम शुद्ध रहे, उसके अंदर कोई त्रुटि किसी प्रकार की नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता उसमें जुड़े। एक दिन पूर्व रत्नोपट्टी में हुए युवक की हत्या के विरोध में बुधवार की शाम स्थानीय लोगों ने दरभंगा टावर पर प्रदर्शन किया। प्रशासन पुलिस के विरुद्ध नारे लगाए। मृतक सोनू सहनी और बिट्टू सहनी है जो 20 वर्षीय है। बिरजू सहनी का पुत्र है। रत्नोपट्टी नावघाट मोहल्ले का है। उसका शव फंदे से लटका मिला जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया था, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि यह पूरी तरह हत्या है। कई लोगों पर उन्होंने संदेह भी व्यक्त किया है। घटना के बाद सब मिलने पर रत्नोपट्टी पुल को कई घंटों जाम रखा गया। वहां आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके बाद भी 2 दिन के बाद तक भी किसी भी अभियुक्त और जिन पर शक था उसकी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद बुधवार की शाम सैकड़ों आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी दरभंगा टावर पहुंचे और रास्ते को जाम कर दिया। स्थानीय लोग ने हत्या का शव को लटका देने का आरोप लगाया है। सोनू के पांव में जख्म के निशान भी मिले हैं। वहीं काफी मशक्कत के बाद नगर थाना अध्यक्ष हरिनारायण सिंह, OP प्रभारी अखिलेश कुमार के साथ सदर सर्किल इंस्पेक्टर ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए 2 दिन पहले भेजा था। इस मामले को लेकर एक महिला सहित 4 लोगों को परिवार वालों ने आरोपित किया है, उस पर शक जाहिर किया है। फिलहाल पुलिस जांच करने में जुटी है। उसके मोबाइल से सर्विलांस के जरिए अब पता लगाया जा रहा है कि इस साजिश में कौन थे। की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, US पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, क्रैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं अपने घर।
आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। भारत निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के निर्देशानुसार EVM वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाना है। इसी निर्देश के अंतर्गत नवंबर माह का मासिक निरीक्षण प्रभारी जिला अधिकारी सह विकास आयुक्त अमृता बेंस द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में समाहरणालय परिसर अवस्थित EVM वीवीपैट वेयर हाउस के गोदाम की स्थिति एवं रखे गए EVM का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, DCLR सदर राकेश कुमार रंजन एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। लहरियासराय थाना की ओर से मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। कमर्शियल चौक स्वीट होम चौराहा के पास में गाड़ी के तमाम कागजात जांच किए गए। हेलमेट और साथ ही संबंधित पेपर भी जांच किए गए, जिनके पास नहीं रहने पर उन्हें जुर्माना फाइन किया गया। कमर्शियल है। अच्छा, क्या कुछ देखा जा रहा है यहाँ पे? ये गाड़ी चेकिंग कर रहे हैं हम लोग, हेलमेट वगैरह चेक कर रहे हैं, डिग्गी वगैरह चेक कर रहे हैं। अब ये चलेगा, लहरियासराय थाना है। तो ये चेकिंग अभियान कितने देर तक चलेगा? ये अभी से 4 बजे तक चलेगा। वो सब देखा जा रहा है, गाड़ी भी 4 चक्का का डिग्गी भी चेक करते हैं, कोई जाम लगा उसको देख, कोई आपत्ति जो सामान लेके नहीं जाए वो देख रहे हैं। शराब पीने के मामले में 10 पियक्करों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग की ओर से शराब मामले में आए दिनों कोई न कोई लोग पकड़ाया करते हैं। इसके अलावा लोग इसके खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा AIKS से संबद्ध जिला किसान सभा की ओर से खाद की संकट दूर करने, सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग लेकर जिला समाहर्ता के सामने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान से इकट्ठे होकर झंडा बैनर के साथ आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहरियासराय टावर लोहिया चौक होते हुए पुनः समाहरणालय पहुंचा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ने जिला समाहर्ता को मांग पत्र भी सुपुर्द किया। पत्र में खाद की किल्लत दूर करने, सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों की सभा समाहरणालय पर किसान सभा जिला अध्यक्ष महेश दुबे की अध्यक्षता में। सभा को संबोधित करने वालों में किसान सभा बहादुरपुर सचिव ललन यादव, संयुक्त सचिव मुकेश कुमार, उपाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर, सिंहवाड़ा प्रखंड अध्यक्ष शैलेंद्र शाह, ललित साहनी, हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष विश्वनाथ पासवान, हनुमाननगर प्रखंड सचिव सुधीर पासवान, उपाध्यक्ष गुरुलाल महतो, बहेड़ी प्रखंड अध्यक्ष राम जतन राम, सचिव गोपाल जी चौधरी, नीरज कुमार, शिवनंदन यादव, नीलम देवी, रूबी देवी, इंदु बृंद चौपाल, मनोहर शर्मा आदि ने संबोधित किया। संकट दूर करो, किसानों की कृषि संकट दूर करो, दरभंगा जिला में खाद की दूर करने, सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराने, खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर अभी दरभंगा जिला किसान सभा की ओर से समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन आयोजित की गई है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम दरभंगा जिले में जो खाद की किल्लत हो रही है, आज किसानों के बीच जो हाहाकार है, आप जानते हैं जो धान रोपनी के समय भी खाद की संकट हुई थी और अभी मकई और गेहूं के लिए किसान खेत तैयार किए हुए हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रहा है। DAP और यूरिया की घोर किल्लत दरभंगा जिला में है। दूसरी ओर बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी हो रही है। हम दरभंगा जिला के प्रशासन से मांग करने आए हैं, जो किसानों के साथ जो आज खाद नहीं मिल रहा है, किसान जो परेशान हो रहे हैं, किसान आज खाद के लिए भटक रहे हैं, इसीलिए आज पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वावधान में अपनी मांगों को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर अंबेडकर मूर्ति के समक्ष 1 दिवसीय सामूहिक उपवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस उपवास कार्यक्रम में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपवास स्थल पर एक सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर झा ने कहा कि 7/7/2021 से अपनी मांगों को लेकर अनवरत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 13/1/2022 को सीनेट घेराव करने की सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को दी गई। कुलपति के आग्रह पर कार्यक्रम रद्द वार्ता किया गया, परंतु 10 माह बीत जाने के उपरांत भी न तो तृतीय तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद सृजन किया गया और न ही सहायक प्राध्यापकों की सूची का अनुमोदन कर बिहार सरकार के पोर्टल पर दिया। सभा को संबोधित करने वालों में प्रमुख लोगों में प्रवक्ता प्रोफेसर ज्योति रमन झा, पुरुषोत्तम झा, प्रोफेसर विपिन कुमार झा, शशांक शेखर, मोहम्मद इमाम, प्रोफेसर चंद्रकांत मिश्र, प्रोफेसर मतबूर हुसैन, प्रोफेसर सरोजानंद झा, प्रोफेसर सिया रमन यादव, प्रोफेसर प्रभास कुमार झा, नारायण सहनी, प्रोफेसर सुनील कुमार मिश्र, मोहन वकील, अंक खा, धर्मेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर भरत राय शामिल थे। एक डिमांड था कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का पद सृजन। इनको इसलिए दिक्कत नहीं है, जो एफिलिएटेड कॉलेज में सुप्रीम बॉडी शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी से 36 कॉलेज के जो प्रबंधन है वो पास करके भेज दिया। इसको कर देना चाहिए। 7/7 को पहला चिट्ठी हम लोग धरना के माध्यम से दिए, पहला चिट्ठी भेजी, फिर रिमाइंडर भेजे, सभी कॉलेज उसको नवंबर जाते जाते भेज दिया, तब पर भी नहीं किए। और दूसरा डिमांड है, ये सारे टीचर का चयन समिति हो गया, शासी निकाय पास कर दिया और अब इसको नोटिफिकेशन करना है बिहार सरकार के वेबसाइट पर देना। उसको उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नॉन टीचिंग में तो पद सृजन कमेटी करेगा सीनेट, हम लोगों में वो भी नहीं करना। ये दोगो डिमांड के लिए 50 बार आंदोलन किए। राजकिशोर जी, पूर्व राजकिशोर जी डीसी थे, वो हम लोग के मुख्य संरक्षक थे, मर गए। वो यहाँ बैठे थे, ये जो हजारों लोग था। मदन मोहन झा जो आपको MLC हैं शिक्षक प्रतिनिधि का, उनके नेतृत्व में 2000 टीचर नॉन टीचिंग जुटे। और उसके बाद कई बार मेमोरेंडम भी मिले कि इन लोगों ने इस मांग को जायज़ माना। और उसके बाद हम लोग लास्ट में जब ये लोग नहीं किए तो 5 को शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग भूखे प्यासे यहाँ आंदोलन करना चाहते थे। 2 को समझौता करने के लिए बुलाया और हम लोग आए। हमको कहा जी ये नहीं कीजिए, हम कल प्रोग्राम के लिए लिख के दिए हैं, करवे करेंगे, इसको नहीं कर सकते। और 3 को हमको, हमारी पत्नी महेश ठाकुर में है, हम बेनीपुर में है, हम लोगों को यहाँ से बर्खास्त करते हुए अनुदान रोकने का आदेश दे दिया। पास कर रहा है। पिछले 1 साल से हमारी जो मांग है टीचिंग और नॉन टीचिंग क्योंकि गवर्निंग बॉडी करता है, गवर्निंग बॉडी ने करके भेज दिया। इनको केवल नोटिफिकेशन करना है इसका टीचिंग का, और नॉन टीचिंग का है पोस्ट ग्रेजुएशन कमेटी करके जितने पद बनते हैं उतने पद के अनुपात में भुगतान होना है। आप तो शिक्षक सम्मान भी वापस कर दिया। मैंने इनसे भाई साहब, आप मीडिया बंधु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बात को रखी और ये सारा वायरल हो गया है, पूरे इंटायर ये वायरल हो गया। आपने लिया था मेरा इंटरव्यू, बहुत वायरल हो गया। ये सम्मान किस बात का देते हैं, ये हमारी समझ से परे है। अभी देखिए जकड़ा हुआ समझ से इतने सारे लोग हैं, इतने ही नहीं है, हजार शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 1
9833 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तीसरे दिन पत्रकार के ऊपर असामाजिक तत्वों की ओर से जानलेवा हमला किया गया। मिथिला लाइव 24 के पत्रकार वीरेंद्र प्रसाद जिस समय पत्रकारों की लॉबी में बैठे थे और कार्यक्रम कवरेज कर रहे थे, तभी एक असामाजिक तत्व लड़का वहां बैठ करके बदतमीजी करने लगा। कई पत्रकारों के साथ वहीं पर कुर्सी पर भी पैर रखा था, उसे बार बार मना किया गया। आखिरी बार सभी पत्रकारों ने वहां उपस्थित होकर कुछ लोगों को कहा तो उसे पत्रकार के जो लॉबी में थे वहां से उसको हटा दिया गया। उसके बाद कुछ दूर आगे जाकर खड़ा रहा। जब एक पत्रकार अकेले घर जा रहा था तो अकेला पाकर 3 लोग उस पर टूट पड़े, जिसमें से एक का चेहरा सामने आया। अपराधी पत्रकार के साथ हाथापाई कर रहा था। उस समय मौजूद कुछ लोगों ने तीनों को मारा, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर तेज धार हथियार का इस्तेमाल करके उसके सर पर काफी गहरा जख्म किया गया। आनंद फानंद में उसे विश्वविद्यालय थाने में दिखाने के बाद डीएमसीएच इलाज के लिए भेजा गया, जहां वो भर्ती है। इस तरह का इतना बड़ा आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था तनिक भी नहीं। यह दर्शाता है कि कभी इस तरह के कार्यक्रम में असामाजिक तत्व भविष्य में कोई भूचाल भी ला सकते हैं। विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यक्रम में हम 3 रोज से जो है कवरेज कर रहे थे। पहला रोज भी किए थे, दूसरा रोज किए थे, तीसरा रोज भी करने वाले थे। लगभग 7 बजे पहुँचे, कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, कवरेज कर रहे थे। कवरेज को 11:55 जब हुआ तो उससे पहले जो है एक शराबी पत्रकार के केबिन में आके उसके दीर्घा में आके हंगामा करने लगा। तो पत्रकार जो है अपोज किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसके बाद जो वो शराबी बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद जो है वो घात लगा के बैठा हुआ था कि कब निकले आप उसको पीटेंगे। तो हमको इस बात की जानकारी नहीं थी। हम जब घर जाने के लिए निकले तो हमको लपक के पकड़ा, बोला इस साला दलित चमार होके पत्रकार बनता है, और खींचकर मारने लगा। उसके बाद चाकू से जो है मेरे माथा पे भी मारा। तो एक बार लग गया, दूसरे बार में बच गया। और एक के बाद कान में भी लगा। और वो 3 आदमी थे। एक का तो फुटेज और वीडियो है नहीं। प्रशासन की तरफ से तत्काल कोई मदद नहीं मिला और बाद में जाके थोड़ा बहुत मदद मिला। सेवा संस्थान जो वहाँ पे विद्यापति सेवा संस्थान है, उसकी तरफ से क्या कुछ मदद मिला? नहीं, सेवा संस्थान की तरफ से कोई मदद नहीं मिला। हालांकि सेवा संस्थान के लोग जो है उस मवाली को जो है भगाने का काम किया और कोई भी बचा नहीं, कोई हम मदद नहीं किया। जश्न गौसुल आजम एक दिवसीय जलसा का आयोजन रहमगंज मिल्लत कमेटी की ओर से किया गया। जलसा कार्यक्रम रहमगंज स्थित खानकाह समरकंदिया के सरपरस्त हजरत अल्लामा मौलाना समलुल्लाह जान की सरपरस्ती में हुआ। इस जलसे में दरभंगा के अलावा दूसरी जगहों से मौलाना एवं नात पढ़ने वाले देर रात तक तकरीर और नात कलाम पढ़ते जा रहे थे। अल्लाह और रसूल के जिक्र के साथ चारों ओर अलग तरह की रूहानियत के माहौल बन रहा था। तकरीर से खिताब करते हुए किला घाट स्थित मदरसा हमीदिया के मौलाना इमाम हुसैन ने कहा कि इबादत के साथ नेकी और ईमान पर चलते हुए अपनी जिंदगी बिताने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सही तरबियत और बच्चों को देना होगा, जिससे वे आगे चलकर नेक और सही राह पर चलते हुए दीन व दुनिया दोनों जगह कामयाबी हासिल करें। सीवान के रहने वाले मौलाना सुल्तान रजा ने अपनी तकरीर में बताया और ये ऐलान कुरान का रसूलों से भी है, मुमिनीन से भी है और आम इंसानियत से भी। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ने अपने कुरान मुकद्दस में इन 3
तीनों शख्सियतों से खिताब फरमाया है जो हुक्म अल्लाह इसमें देने जा रहा है। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ये आयत उतरी है एक रसूल पे, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा पे, और जो लफ्ज है वो जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। या अय्युहर रसूल नहीं कहा, कि एक रसूल नहीं, एक नबी नहीं। इसका मतलब है, इस हदीस का करीना ये बता रहा है कि अब्दुर्रहमान के औफ ने आका को निकाह में नहीं बुलाया था, सहाबा को नहीं बुलाया था। तभी तो आका ने पूछा, आप मजाक करना चाहता है बता, आज हम अगर किसी रिश्तेदार को ना बुलाए तो वो नाराज हो जाए। आका ने एक बार भी नाराजगी का इजहार न किया। अब्दुर्रहमान निकाह कर लिए हो तो एक बकरी का बच्चा ही सबक करना, मगर वलीमा जरूर कर लेना। ये मेरी कौम के शहजादों, निकाह को आसान बनाओ, बेगैर जहेज बेगैर दीवान के मस्जिद ले जाकर निकाह करो। तुम कहोगे मौलाना वलीमा कहाँ से करेंगे? सुल्तान नजर करना चाहेगा, मत करो VIP वलीमा, अपने बाप से कहो अब्बा हुजूर मस्जिद में निकाह कर दीजिए। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की रुखसती के बाद आका करीम ने जो वलीमा किया वो एक प्याले दूध का वलीमा।